जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में तन्मयता के साथ लगे होंगे। जिस भी सोर्स से आप पढ़ाई करते हैं उस सोर्स का आप बार बार रिवीजन करिए और जितने भी स्रोत से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकें उसे ज़रूर लगाएं। किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको क्रैक करने का केवल एक मूल मंत्र होता है, बार बार रिवीजन और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना। इसके सिवाय कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको घूट के पिला दिया जाएगा और आप सिलेक्शन पा लेंगे। जो इन सब चीज़ों में निरंतरता लाएगा, निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है। इसके पहले हमने प्राचीन इतिहास, कल के वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास, संपूर्ण प्राचीन इतिहास का टेस्ट कराया है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है। अगर अभी भी आपने वह टेस्ट नहीं किया है तो कर लीजिए और कितना आपका स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये अभी मध्यकालीन इतिहास का संपूर्ण टेस्ट रहेगा। मैं सबके कमेंट बॉक्स में नहीं देख पाऊँगा, तो इतना समय यहाँ ज़रूर रहेगा कि आप अपना प्रश्न देख लें और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकें। इसकी PDF हमारे पेड ग्रुप के बैचों को मिलेगी। हमारे सभी कार्यक्रम आरओ जो भी हैं वो चल रहे हैं। अगर आप किसी भी बैच में जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे 7905901018 पर संपर्क करके, व्हाट्सअप करके आप हमारे सभी कार्यक्रमों में यूपी पीसीएस आरओ से जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, समय बहुत नहीं लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। इनका संबंध किस कबीले से था? ये किस कबीले से थे? आपके ऑप्शन है कुरैशी, तुर्की, अरब और मंगोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कुरैशी। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पैगंबर मोहम्मद कुरैशी कबीले ने अब्दुल्ला परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभ से ही यह शांत स्वभाव एवं उदार प्रकृति के थे। 40 वर्ष की आयु में हीरक गुफा में जिब्राइल नामक फरिश्ते के द्वारा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके उपदेशों पर आधारित महान इस्लाम विचारधारा का उदय हुआ। इससे संबंधित एक और है हिजरी संवत, आप याद लिख लेंगे। हिजरी संवत कब आया? 622 ईस्वी में। दो संप्रदाय हैं मुस्लिम में, सुन्नी एवं शिया। इनके पिता कौन थे? अब्दुल्ला। इनकी माता कौन थी? अमीना। और इनका जो पवित्र कुमार ग्रंथ है मुस्लिम का वह है कुरान, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किस ऐतिहासिक ग्रंथ को भारतीय जीवन के 11वीं सदी का दर्पण माना जाता है? किताबुल हिंद, बाबरनामा, रहला या आईने अकबरी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है आपका? किताबुल हिंद। अब किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? वह की थी अलबरूनी ने। अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। और महमूद गजनवी जो था वह भारत पर 17 बार उसने आक्रमण किया था। ठीक है, और एक आक्रमण उसका बहुत महत्वपूर्ण है। 1025 में गुजरात में उसने आक्रमण किया था। कहाँ पर? सोमनाथ शिव मंदिर पर। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। तो इसके महमूद गजनवी से जो चीज़ें पूछती हैं कि वह इसके समय अलबरूनी आया था, कई बार एग्जाम में आया है, मिलान में भी आता है। इसी के समय फिरदौसी थे, इसी के समय उतबी इसके राजकवि थे इसके दरबार में। तो फिरदौसी की कौन सी पुस्तक महत्वपूर्ण है? शाहनामा। ठीक है, तो इससे इस तरह से संबंधित फैक्ट जो थे हमने सब पर चर्चा कर ली। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं नीचे। अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद को एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। महमूद गजनवी के हमले के समय यह भारत आया तथा काशी में संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करके भारतीय जनजीवन के बारे में निष्पक्ष जानकारी दी। तो अलबरूनी से, महमूद गजनवी से जो भी फैक्ट इसमें नहीं थे वो भी मैंने बता दिया। जो आपको नोट करने लायक सभी है, आप कर लीजिए उसे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सिंपल प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी? तो कौन था यह? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी। भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अरब मूल, यह भी कई बार पूछा है। अरब मूल का मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने
712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को हराया था, किंतु खलीफा उमर के समय भारत पर प्रथम मुस्लिम हमला 636 ईस्वी में थाना पर हुआ, किंतु यह असफल रहा था। अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो एक ग्रंथ बहुत है चचनामा। चचनामा जो है उससे अरबों के आक्रमण के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो यह चचनामा ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम ही था जिसने भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। आइए ये लीजिए, प्रश्न भी आ गया कि भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था। हमने बता दिया, मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक, रजिया या बलबन। तो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था। यह भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वप्रथम इसे सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में लगाया गया था। हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 हमले किए। प्रथम आक्रमण हिंदू शाही राज्य पर एवं अंतिम हमला 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। एक हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन है, ऊपर नीचे हो गया है, तो इसे आप देख लेंगे। प्रश्न कौन है इसमें? यहाँ से है प्रश्न, थोड़ा इसे सही कर लेंगे आप लोग भी, कि वह कौन सा शासक था जो पराजय एवं अपमान से ग्लानिवश आत्महत्या किया। यही प्रश्न है, ऊपर एक्सप्लेनेशन है। तो है कौन था? ऑप्शन ए, जयपाल। अगला प्रश्न है, यह भी थोड़ा मिसप्रिंटेड है, पहले एक्सप्लेनेशन ही है, तो देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला हमला 1175 ईस्वी पे कहाँ हुआ? मुल्तान पर, ठीक है। 1178 ईस्वी में अनिलवाड़ा पर हमला किया, किंतु भीम द्वितीय द्वारा पराजित हुआ। कई बार एग्जाम में आया है यह, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। गुजरात पर इसने जब दूसरा आक्रमण किया था 1178 में, तो यह पराजित हुआ था। फिर इसने तराइन पर प्रथम युद्ध किया, वहाँ पृथ्वीराज तृतीय ने इसे हराया, बंदी बनाया, फिर छोड़ दिया, बाद में यही काल के गाल बने। और द्वितीय युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जी पराजित हुए थे, ठीक है। तो यही प्रश्न यह है कि तराइन के किस युद्ध में गौरी पृथ्वीराज तृतीय, ये प्रश्न है आपका, कि तराइन के किस युद्ध में गौरी पृथ्वीराज तृतीय को हराकर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सफल रहा। तो कौन सा युद्ध था वह? तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन ए, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के बारे में इतनी चीज़ें आप जान रखेंगे, ठीक है, कि इसने कितने युद्ध, 2-3 युद्ध हमने बताया, ये तीनों युद्ध लड़े, अंततः इसे द्वितीय युद्ध में इसको सफलता मिली तराइन के। अगला है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन। सिंपल प्रश्न है, आप लोग जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर पे। इसकी कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसने कुतुब मीनार की निर्माण करवाया था इसने। किसकी याद में? एक सूफी संत थे, बहुत प्रसिद्ध थे वह, क्या नाम था उनका? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन्हीं के याद में इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने भी इसे पूरा किया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक, यह कई बार एग्जाम में पूछा है कि फिरोज शाह तुगलक ने इसका मरम्मत भी करवाया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित तुर्की राज्य का विकास उसी के ही गुलाम ऐबक द्वारा हुआ। प्रारंभ में इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, बाद में लाहौर को राजधानी बनाया। इसकी मृत्यु कैसी होती है? चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में हो जाती है। अब तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो तुर्की राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो वह कौन था? इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। इल्तुतमिश के बारे में जान लीजिए कि इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। इल्तुतमिश ने ही तुर्क ए चहाल गिलानी 40 दल नामक एक संगठन भी बनाया था, ठीक है। इसके दरबार में न्याय का घंटा भी इसने लगवाया था, ठीक है। और अपनी रजिया को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये सब चीज़ें इल्तुतमिश से है। इसने सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि इसने जो राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर में थी,
उसे स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया था। ठीक है। इक्ता व्यवस्था इनकी एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। क्या था वो कि इक्ता व्यवस्था को इन्होंने संगठित रूप दिया था और उस शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने। इलवारी कबीले के इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा मान्यता, प्रशासनिक संस्था, गुलाम चालिसा तथा सिक्के चलाने आदि के आधार पर वास्तविक शासक इन्हें माना जाता है। ठीक है। इसने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया था, उसमें चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल चलाया था। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो किसने? इल्तुतमिश ने। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएंगी, तो आइए जल्दी करते हैं। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ किसने करवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो यह किसने किया था नौरोज का? बलबन ने। ऑप्शन ए। अब बलबन ने क्या किया था कि जो इल्तुतमिश के द्वारा दीवाने तुर्क चहालगिनानी का आविष्कार किया गया था, उसका इन्होंने समापन कर दिया था। ठीक है। और क्या था कि बलबन ने एक सैन्य विभाग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इन्होंने एक सैन्य विभाग लाया था। उसका नाम इन्होंने क्या दिया था? दीवाने अर्ज। और गुप्तचर विभाग का भी इन्होंने स्थापना की थी। और कुछ महान फारसी कवि भी थे, जैसे अमीर हसन, अमीर खुसरो। ये कहाँ थे? बलबन के ही दरबार में थे। ठीक है। ये अपने आप को जिले इलाही की उपाधि से भी नवाजता था। ठीक है। आइए देख लेते हैं। इल्तुतमिश का गुलाम रहा बलबन भी इलवारी कबीले से था। ये आईएएस का प्रश्न रहा है। इसी के द्वारा सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत तथा दीवाने अर्ज, इस पर चर्चा हुई, स्थापित कराया। दरबारी रीति रिवाजों को ईरानी परंपरा पर स्थापित करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? बलबन को ही जाता है। ठीक है। और इसने क्या किया था कि दरबार में सिजदा एवं पाबोस क्या था? कदम चूना, इस पद्धति को इन्होंने लागू किया था। और नौरोज उत्सव का भी इन्होंने उद्घाटन या आरंभ किया था। तो इतनी फैक्ट आपको हमने बता दिया, जो इसमें नहीं है आप इसको भी लिख लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदरे सानी की उपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो किसने की थी? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। आइए देख लेते हैं कि दिल्ली सुल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी शासक अलाउद्दीन खिलजी को मानते हैं। इसने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर की उपाधि अंकित की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कई फैक्ट्स हैं। इसने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी, जो क्या करता था? भू राजस्व की बकाया राशि को वसूलते थे। ठीक है। और इसने क्या किया था कि रणथंभौर के शासक हम्मीर देव को इसने पराजित किया था। और यहीं पर अमीर खुसरो ने यहाँ पर जौहर प्रथा का वर्णन किया है। यहीं पर जौहर का पहली बार उल्लेख हो आपको देखने को मिलेगा। इसने भूमि की पैमाइश कराई थी। ठीक है। कई कर अलग से जोड़े थे, जैसे घरी कर और चराई कर। और मतलब इससे कई चीज़ें, इसने बाजार की गतिविधियों पर भी सुधार लाया था। ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गुजरात में ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, मलिक कफूर को इसने खरीदा था, जिसने इसके दक्षिण विजय में इसकी बहुत सहायता की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किस सुल्तान ने मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया? तो वह कौन था? अभी चर्चा ही हुई थी, वह यही है, अलाउद्दीन खिलजी। अपने साम्राज्य को बढ़ाने हेतु एक बड़ी अस्थायी सेना रखना अलाउद्दीन खिलजी की आवश्यकता थी, किंतु इस सेना के लिए या तो वेतन वृद्धि करता या जरूरी चीज़ों के मूल्य में कमी करता। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई। ठीक है। और इससे है कि इसने अलाई दरवाज़ा, हजार खंभा महल, इसका निर्माण भी इसने कराया था। ठीक है। और इसने ये जो आपने पढ़ा कि अस्थाई सेना का इसने गठन किया, नगद वेतन देना स्टार्ट किया, हुलिया दागने की प्रणाली स्टार्ट की। ठीक है। अमीर खुसरो
इसने इब्न बतूता की रहला, अमीर खुसरो की खजाइल उल फुतह, ठीक है, इस सब से इसके बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमें पता चलता है। कई बार यह फैक्ट ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसने दीवाने रियासत का भी गठन किया था। इसमें उसने मलिक याकूब को इसका प्रमुख बनाया था। तो ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसने क्या किया, तो आपने देखा दीवाने अर्ज बलबन के सैन्य विभाग का, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया, ठीक है, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कई चीज़ की प्रशासन के बारे में जब पूछा जाता है, किसके समय में यह चीज़ें आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश या तुगलक वंश? तो वह कौन था? ऑप्शन डी, तुगलक वंश। सल्तनत काल के वंशों का क्रम देखें तो गुलाम वंश पहले था, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। आगे बढ़ते हैं कि किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग दीवाने को ही गठित किया? ऐबक, बलबन, गियासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये किसने किया? ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक से भी कई चीज़ें पूछी जाती हैं। इसने कई एक्सपेरिमेंट किए थे, कर वृद्धि किया था। पहली बात तो मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खा के नाम से भी जाना जाता है। कई एग्जाम में डायरेक्ट यही चीज़ें पूछी जाती है। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? दौलताबाद, उसमें सफल नहीं हुआ। सांकेतिक मुद्राएं लाई, उसमें सफल नहीं हुआ। कर वृद्धि की, उसमें भी सफल नहीं हुआ। कृषि विभाग इसने क्या किया? दीवाने को ही, इसकी बात आप हमने देखा, ठीक है। तो कई चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक से कई बार पूछी गई हैं, ठीक है। तो जो इतने भी चीज़ें हो सकती हैं हमने आपको बता दी। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? बता ही दिया गया, ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। सफल नहीं हुआ था यह। सांकेतिक मुद्रा किसमें बनाया था इसने? तांबा या कांसे में। तो हुआ क्या कि लोग भी अपने आप में ये सब चीज़ें छापने लगे, तो यह सफल रहा। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या महमूद गजनवी? तो यह किसके शासनकाल में आता है? इसी के शासनकाल में आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आप कई कवियों के बारे में देख चुके कि अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी ये महमूद गजनवी के साथ आए। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। बलबन के समय में अमीर खुसरो, अमीर हसन थे। तो ये सभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे अलग से लिख लीजिएगा, तो ये आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तुगलक वंश के अगर एक महत्वपूर्ण बात करें तो जो इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक जी, सर्वप्रथम उन्होंने ही नहरों से सिंचाई प्रारंभ करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसने वही ये पूरे मध्यकालीन में प्रथम सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। और इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक है? रहला। निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी? शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और सिकंदर लोदी? तो किसने? ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। लोदी वंश ने सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की नींव डाली और 1506 में ही इसे क्या बनाया? सिकंदर लोदी ने इसको राजधानी भी बनाई, ठीक है। सिकंदर लोदी से और क्या है कि इसने मुहर्रम तथा ताजिया निकालने पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। यह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। अपनी इसने भूम की माप भी करवाई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? गजे सिकंदरी कहते थे। इसने जौनपुर का विलय भी कहाँ किया था? दिल्ली सल्तनत में कर लिया था, ठीक है। इसमें एक संगीत के ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है इसका, जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही की, ठीक है। इसी के शासनकाल में इसकी रचना हुई थी। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी विजय राय ने, परिहार द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने या बुक्का द्वितीय ने? तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु स्वामी कौन? विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। दक्षिण भारत का यह हिंदू राज्य 300 वर्षों तक सत्ता में रहा और इसका महानतम शासक कौन था? कृष्ण देव राय, ठीक है।
तो हरिहर बुक्का के बारे में है। अब इसमें कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये संगम वंश से संबंधित थे, कौन? हरिहर और बुक्का। उस समय 4 विजयनगर साम्राज्य में लगभग 4 ऐसे वंश थे, जैसे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविंदु वंश। तो इनसे कई चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। जो बुक्का प्रथम थे उन्हें एक उपाधि दी गई थी, वह थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देवराय द्वितीय भी इसी के समय थे। इन्होंने क्या किया था? मुसलमानों की भर्ती सेना में इन्होंने की थी, ठीक है। देवराय द्वितीय के लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इन्हें क्या किस उपाधि दी गई थी? इमाडीवी देवराय के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ। तो किसे कहा जाता है? जौनपुर को, ठीक है। जौनपुर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका सही होगा, भारत का सिराज। इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, अपने चचेरे भाई किसके याद में? जौना खां के के याद में। जौनपुर का जो स्थापना जौनपुर की सूबेदार का कौन था? मलिक सरवर द्वारा की गई, ठीक है। इससे मलिक उस सर की उपाधि दी जाती है। इब्राहिम शाह सरकी के समय जौनपुर क्या था? शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूपी स्पेशल में भी यह पूछा जाता है। और इब्राहिम शाह सरकी से डायरेक्ट पूछा था, ये कहाँ से है? जौनपुर से संबंधित है, ठीक है। इसने ही क्या किया था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र जौनपुर को बनाया था। जौनपुर में अटाला मस्जिद महत्वपूर्ण है, वह भी किसने बनाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। सरकी अगर बात करें तो इसी जौनपुर से संबंधित है। ये है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित जौनपुर मध्यकाल में शिक्षा एवं सांस्कृतिक ख्यातियों के कारण भारत का सिराज कहलाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा? तो किसके द्वारा? अलवार संत। अब अलवार संत थे कौन? आइए देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन का पिता दक्षिण भारत के स्वामी रामानुज को माना जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार रामानंद के नेतृत्व में हुआ। ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है आपके। अलवार संतों को वैष्णव मतानुयायी तथा नयनार को शैव मतानुयायी कहा जाता है। कई बार यही मिलाने में आया है कि अलवार किसे कहते हैं और नयनार, तो आप जान लीजिए कृष्ण और शैव, वैष्णव और शैव। रामानुज की विचारधारा क्या थी? विशिष्टा देव, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है और हर बार लगभग हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो रामानुजाचार्य की बात करें तो यह श्री संप्रदाय से संबंधित थे और इनका मत क्या था? विशिष्टा देववाद। कई और हैं, जैसे शंकराचार्य जी हैं, तो इनका मत क्या था? लिख लीजिएगा आप लोग, अद्वैतवाद। माधवाचार्य जी जो थे उनका मत क्या था? द्वैतवाद। निम्बारकाचार्य जी क्या थे? द्वैतवाद। 2022 प्री में पीसीएस में यह डायरेक्ट क्वेश्चन मिलाने के लिए आया था, तो लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आप लिख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खां, बाबर और इब्राहिम। तो ये किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हरियाणा के करनाल जिले में स्थित पानीपत को युद्ध की धरती कहा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। पानीपत का जो द्वितीय और तृतीय युद्ध होता है 1556 एवं 1761 में लड़ा जाता है, ठीक है। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। पहले ही युद्ध में वह ऐसा शासक रहा है जिसकी मृत्यु जो है वह युद्ध स्थल में हुई। किसकी? इब्राहिम लोदी की। बाबर के साथ लड़ा। बाबर के 4 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे प्रथम युद्ध यही था पानीपत का। इसमें बाबर ने तुगलक का युद्ध प्रणाली स्थापित की। इसमें बाबर के 2 तोपची महत्वपूर्ण थे, कई बार एग्जाम में पूछे गए, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। बाबर ने राणा सांगा के मध्य खानवा में 1527 में युद्ध किया। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ लड़ा इन्होंने, और अफगानों के साथ इन्होंने 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हें काबुल में दफनाया गया, ठीक है। इनकी जो अपनी आत्मकथा थी वह तुर्की भाषा में इन्होंने लिखी थी, तुजुक ए बाबरी, ठीक है।
जिसे बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं हम, वो बाबर ने ही लिखी थी। और इसका फ़ारसी अनुवाद अगर हम बात करें बाबरनामा की तो अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी। ठीक है, तो बाबर से इतने फैक्ट आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न तो आपका एक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में हम आपको लगभग 10 चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। भारत ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ या कश्मीर? तो किसका? मेवाड़ का। बाबर द्वारा तुर्की में लिखित अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्य मेवाड़ एवं विजयनगर का उल्लेख किया गया है। अपनी आत्मकथा में खानवा युद्ध 1527 के समय मेवाड़ के राणा संगा के विरुद्ध जिहाद का भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो यह फैक्ट भी आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अफगान बादशाह शेर शाह की प्रसिद्धि का कारण है प्रशासनिक व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, न्याय व्यवस्था या सराय एवं सड़कें? तो क्या थी? प्रशासनिक व्यवस्था। किसकी थी? शेर शाह सूरी की महत्वपूर्ण थी। यह क्या हुआ था कि बाबर के बाद हुमायूं उसका शासक बनता है, लेकिन बीच में जो है सूरवंश के शासक शेर शाह सूरी का आगमन होता है। ठीक है, तब उस समय हुमायूं को 1540 के बाद 1555 तक निर्वासन का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं युद्ध हुए थे। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, लिख लीजिएगा आप लोग, जिसको शेर शाह हुमायूं के बीच में हुआ, इसमें हुमायूं पराजित हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था कन्नौज या विलग्राम की लड़ाई, वह भी किसके बीच हुई? शेर शाह और हुमायूं के बीच, उसमें भी हुमायूं की पराजय हुई। उसके बाद हुमायूं भाग जाता है। फिर 1555 में दोबारा हुमायूं जो है सरहिंद का युद्ध लड़कर विजयी होता है, तब वह दिल्ली सल्तनत पे आता है और फिर 1556 में वह पुस्तकालय में गया था और वहीं से गिरकर सीढ़ियों से इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं शेर शाह सूरी की, तो फरीद खां के नाम से इन्हें जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्या था कि शेर शाह सूरी ने ग्रांटक सड़क की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जैसी महत्वपूर्ण लेखक यह शेर शाह सूरी के ही समकालीन थे। ठीक है, इसने शेर शाह सूरी की बात करें तो इसने क्या किया था कि भू राजस्व की जो दर था उसे कम किया था। यह कुल का 1/3% ही लेता था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले, जिसे क्या बोलते हैं किला ए कोहना मस्जिद, ठीक है, उसको बसाया। सासाराम में इसने स्वयं का अपना मकबरा बनाया। कई एग्जाम में यही चीज़ें पूछी गई। ठीक है, और इसने क्या किया था कि जो सोने चांदी और तांबे के सिक्के थे उनका मानक भी निर्धारण शेर शाह सूरी ने किया था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक यानी मोहम्मद तुगलक और शेर शाह औरंगजेब? ये तो किसने लिखा? ऑप्शन सी, शेर शाह ने। मारवाड़ के विरुद्ध युद्ध करते हुए शेर शाह ने राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर यह वक्तव्य दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति लाना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, राणा प्रताप को अपने अधीन करना। 1576 में इस युद्ध में मानसिंह द्वारा राणा प्रताप पराजित अवश्य हुए, किंतु सिसोदिया वंश के इस वीर राजा को अधीन नहीं किया जा सकता। अब अकबर से अगर बात करें तो अकबर से कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 1556 में अकबर ने अपना राज्याभिषेक पंजाब यानी कलानौर में कराया। शुरुआत में यह दूसरों के अधीन ही रहता था। बैरम खां इसके संरक्षक थे। ठीक, जो अब्दुल रहीम खान खाना थे वह बैरम के ही पुत्र थे। ठीक है, उसके बाद 1560 से 62 तक यह महामंगा अनगा का नाम आपने सुना होगा, उनके अधीन थे, जिसे पेटीकोट सरकार भी के नाम से भी इतिहासकार नवाजते हैं। इसके दरबार में 9 रत्न थे, अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा आदि। अब्दुल फजल ही थे जो कि अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कई चीज़ें, जैसे बीरबल के बारे में अगर हो तो बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। अकबर ने जो दीन इलाही स्टार्ट की थी उसको प्रथम हिंदू बीरबल ही था जिसने उसके स्वीकारा था। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। इनके जो दीवान थे वह टोडरमल थे।
1580 में इन्होंने 10 साल बंदोबस्त लागू किया। 1582 में अकबर ने दीवाने इलाही का प्रवर्तन किया। ठीक है, तो ये कई चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो हमने चर्चा की। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। ठीक है, किसने? फैजी के नेतृत्व की टीम ने ही इसका अध्ययन किया था। अगर अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत की बात करें तो वह कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। तो प्रश्न एक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इतना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आशा करते हैं कि आपके लिए लाभकारी होगा। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी आइने दहसाला। तो कौन थी वह? मनसबदारी। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली इसके प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार थी। प्रायः सैनिक इकाइयों का गठन इसी आधार पर हुआ था। जाप्ती प्रणाली का विकास किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो किसके काल में होता है यह? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो बाबर के समय। जाप्ती प्रणाली का संबंध क्या है? कि कृषि उत्पादन पर लगाए जाने वाले कर से। ठीक है, अकबर के काल में इसका विकास भू राजस्व अधिकारी किसने किया था? टोडर मल ने। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिरोज शाह तुगलक? तो अभी चर्चा हुई थी, किसने? अकबर ने। अकबर द्वारा क्या किया गया था? कई फैक्ट हैं, देख लेते हैं। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की गई। 1578 में इसे सभी धर्मावलंबियों हेतु खोल दिया गया। 1579 में अकबर द्वारा महजर की घोषणा कराई गई। ये नोट कर लीजिएगा, कालक्रम में ही पूछ लेता है। इसी क्रम में 1582 में दीवाने इलाही का प्रारंभ कराया, ऊपर हमने चर्चा की। वस्तुतः इन सब के पीछे अकबर की सोच सभी धर्मावलंबियों के बीच धार्मिक कट्टरवाद को दूर कर एक उदार एवं बादशाह केंद्रित भावना को बढ़ावा देना था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल हसन, दसवंत, किशन दास या उस्ताद मंसूर। तो कौन था? ऑप्शन बी, कौन? दसवंत। ठीक है, और एक प्रसिद्ध चित्रकार थे इनके समय में जिनका नाम था अब्दु समंद। ठीक है, इन्हें अकबर ने सीरी कलम, कई एग्जाम में पूछा गया है, सीरी कलम की उपाधि दी थी। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चित्रकारी का प्रारंभ हुमायूं ने किया। अकबर के काल में इसका विकास हुआ। जहांगीर के काल में चित्रकारी क्या हुई? अपने सर्वोच्चता पर पहुंची। अकबर के समय दसवंत, वसावन, केशवालाल मुकुंद जैसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, कई एग्जाम में यह पूछा भी गया है। तो वह कौन था? ख्वाजा अब्दुल समंद, सैयद अली तबरीज, बसावन या मंसूर? तो कौन थे? मंसूर। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो अपना कमेंट आप करते रहें। तो जो थे वह थे शाहजहां। उपनिषदों के फारसी अनुवाद में शाहजहां के काल में दारा शिकोह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उपनिषदों का अनुवाद सिरे ए अकबर के नाम से किया गया। तो जहांगीर अकबर का पुत्र था, शाहजहां। ठीक है, तो अब बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर की अगर हम आप देखें तो जहांगीर जो था उसने, जहांगीर का जो मकबरा है वह किसने बनवाया था? नूरजहां ने। ठीक है, और इसी के समय मंसूर एक कवि थे जिसने साइबेरियन सारस का प्रसिद्ध चित्र इन्होंने बनाया था। और जहांगीर के समय में क्या था कि आगरा में न्याय का घंटा इन्होंने लगवाया था। ठीक है, जहांगीर ने ही 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था और इन्हीं की जो माता जी थी वह इत्र निकालने में असमत बेगम जी बहुत प्रकांड थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसने, हाँ, जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां जो मयूर सिंहासन है जिसे तख्ते ताउस कहते हैं, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह थे। ठीक है, जिन्होंने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था।
इनसे दारा सिकोह की बहुत नहीं बनती थी। किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की? तो किसने की? ऑप्शन बी अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या शाहजहां। तो ऑप्शन बी औरंगजेब ने। औरंगजेब की छवि हिंदू विरोधी एवं कट्टरवादी थी, किंतु उसके काल में सर्वाधिक संख्या में मराठा पदाधिकारी नियुक्त किए गए। औरंगजेब का कार्यकाल भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, काफ़ी अत्याचार इसने किया था। सबसे बड़ी बात कि 9वें गुरु तेग बहादुर की इन्होंने, सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की भी इसने हत्या की थी। जजिया कर को इन्होंने तुरंत फिर से लगाना स्टार्ट कर दिया था। इसने बीबी का मकबरा बनवाया था, कहाँ? औरंगाबाद में। ठीक है, ये इसने अपने आप को जिंदा पीर, इसे जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, औरंगजेब से और कई चीज़ों पर इसने प्रतिबंध लगाया था, जैसे बलबन के द्वारा जो नौरोज़ त्यौहार था उस पर प्रतिबंध लगाया, झरोखा दर्पण पर प्रतिबंध लिखवाया, सिक्कों पर कलमा खुदवाया, इन सब चीज़ों पर इसने प्रतिबंध लगाया। यह बीड़ा बजाने में बहुत दक्ष था, बहुत। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में दरबारी भाषा थी अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल दोनों की राजकीय भाषा फारसी थी। अब कालाक्रम पूछ रहा है तुगलक, लोदी, सैयद या इलबारी या खिलजी। तो आप देख लेंगे, इसमें सबसे पहले क्या था? इलबारी, इल्तुतमिश वाला, वही गुलाम। तो इलबारी देखो तो सलीम इसका ट्रिक है, दास, खिलजी, तुगलक, लोदी और मुगल। तो सबसे पहले इलबारी आए, फिर खिलजी हुए, 4-5 सही आप पकड़ लेंगे, ऑप्शन डी सही है। लेकिन फिर खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी, इब्राहिम लोदी लास्ट में मरता है। आप यही देख के कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी। निम्न में किसको शक्तिशाली सामंतों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप जानते हैं कौन? ऑप्शन सी बलबन। और चिहलगानी किसके द्वारा बनाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। मलिक काफूर जनरल था, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का, हुमायूं का। तो किसका था? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, दक्षिण का विजय में इसने काफ़ी सहयोग किया था। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था कला में, संगीत में, सुलेखन में या दर्शन में। तो किसमें था? सुलेखन में। पढ़ा लिखा अयोग्य शासक इसकी संज्ञा दी जाती है। कई इसने एक्सपेरिमेंट किए थे लेकिन सभी असफल रहे। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा या फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो कई बार चर्चा हो चुकी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली, इल्तुतमिश ने पूर्ण किया, लेकिन एक बार मरम्मत किसने किया था? ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। अमीर खुसरो एक संगीतकार था और सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान, इतिहासकार, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है आप कमेंट में करते रहें, जो सही है वह है आपका ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी में निपुण था। भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भावना से, राष्ट्रीय एकता में, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता में, सामाजिक सद्भाव में। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए सही है कि धार्मिक सद्भाव से। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी? मिताक्षरा, राजरत्नी, कारपूर मंजरी या आमुक्त माल्यद। तो ऑप्शन डी अमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय की बात करें तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला तो यह तुलु वंश का शासक था, महान शासक था। इसको कई उपाधियां दी गई हैं, कई एग्जाम में पूछा गया इसकी उपाधियां ही। तो अभिनव भोज, आंध्र भोज, यमनराज, ये इसकी उपाधियां थी। इसी के दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे जिसे अष्ट दिग्गज। तो इसमें कन्फ्यूजन मत पालिएगा, शिवाजी का अष्ट प्रधान और इनका अष्ट दिग्गज, ये दोनों चीज़ में कन्फ्यूजन बहुत होती है, तो इसे कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और इसने ही क्या किया था? हजारा एवं विट्ठल में स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इतनी चीज़ें इनसे भी होनी चाहिए थी, तो हमने आपसे चर्चा कर दी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? चंद्रगिरी, हलेबिंदु, हम्पी या कोडाविंडू। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हम्पी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर। आशा करते हैं प्रश्न आपका गलत न हो। तो कौन था? ऑप्शन ए राणा कुंभा। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी या बाबर। ऊपर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उत्तर सही करेंगे, ऑप्शन डी बाबर ने।
निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित है? पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का दर मकबरा या मरियर पैलेस? तो कौन है इसमें? ऑप्शन बी मोती मस्जिद। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, जौनपुर? तो ये सब अब ऊपर हमने चर्चा कर दी है, रिपीटेड है, तो गलत नहीं होने चाहिए। कहाँ पर है? औरंगाबाद। किसने? औरंगजेब ने। चौथ क्या है? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया शिवाजी द्वारा भूमि कर। तो आज यह आपका मध्यकालीन का सारा टेस्ट हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों ने बेहतर किया है। जो भी आपने किया है कमेंट बॉक्स में अपनी ईमानदारी के साथ अपने स्कोर ज़रूर शेयर करें, ठीक है। कुछ और है उसको हम यही चर्चा कर लें, लिख लीजिए। कुछ यात्री कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वह यात्री कहाँ से है, किस देश से है और किस शासक के समय आए हैं। तो निकोलो कांटी इटली का था, लिख लीजिए आप लोग। किसके शासक? देवराय प्रथम के समय में आया। अब्दुल रज्जाक फारसी था, देवराय द्वितीय के समय में आया। नूनिज पुर्तगाली था, अच्युत राय के समय में आया। डोमिंग पायस और बारबोसा दोनों पुर्तगाली थे, कृष्णदेव राय के समय आए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबका अच्छा हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में नंबर ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ हमारे पेड ग्रुप में ज़रूर मिलेगी। अगर हमारे किसी भी प्रोग्राम से आप जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे इसी नंबर, फिर से बता दें, 7905901018 पर व्हाट्सअप करके हमारे RO प्री प्लस मेंस और UPPCS से आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। जय हो।